11.4 रिलेटेड टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव से रिलेटेड टर्म उनको देख लेते हैं। ए वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ within compression region or rarefaction region is called wavelength of the sound wave. It is represented by a Greek letter lambda. Its SI unit is meter. वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस होता है दो कंजक्टिव क्रस्ट या दो कंजक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लिखते क्या है क्री उसका सिंबल क्या है हमारे पास लैम्बडा। और मैयर किस में किया जाता है मीटर में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में मैयर करते हैं हमेशा मीटर में। अब हम देख लेते हैं दो कंजक्टिव और दो कंजक्टिव ट्रफ्स कौन से होंगे। जैसे यहाँ पर एक वेव बनी हुई है तो अब इस वेव में हमारे पास ये एक ऊपर वाला पोर्शन भी क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाला ट्रफ। तो ऊपर वाला क्रस्ट और दूसरा ऊपर वाला क्रस्ट, तो दोनों ऊपर वाले क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। इसी तरह ट्रफ, नीचे वाला ट्रफ और नीचे वाला ट्रफ दोनों का डिस्टेंस हमारे पास तब भी वेवलेंथ कहलाएगा। और उन्होंने एक और बात की थी कंप्रेशन रीजन और रेयरफेक्शन रीजन। कंप्रेशन रीजन जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा था, जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, जिसका मतलब ये वाला एरिया क्या है कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है। तो दो कंप्रेशन के दरमियान का भी डिस्टेंस क्या कहलाएगा वेवलेंथ। और इसी तरह हमारे पास दो रेयरफेक्शंस के दरमियान का भी डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है। और रेयर फ्रैक्शन वो एरिया जहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होता है उसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। बी एम्पलीट्यूड, इट इज maximum displacement covered by the particle disturbed when sound waves travel through medium. Amplitude tells about the energy level carried by the sound wave. In the other words, high amplitude indicates high energy and lower amplitude tells about lower energy of the sound wave. अगर कोई भी वेव है उसके पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये जो क्रस्ट है ये जिसकी टोटल हाइट होगी, ये जो टोटल या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब ये एक वेव की इस तरह बनी हुई, अगर कोई और वेव इस तरह अगर हाइट में होती तो उसकी भी जो एम्पलीट्यूड, उसका भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता वो एम्पलीट्यूड कहलाता। एम्पलीट्यूड हमें जो है वो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी लेवल, कितनी एनर्जी लेवल है किसी भी साउंड वेव की। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी लेवल भी क्या होगा ज़्यादा है। और अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड कम है इसका मतलब एनर्जी लेवल भी लो है। अगर इसी तरह एक छोटी सी वेव होती उसकी हाइट भी फिर क्या होती थोड़ी सी मैक्सिमम, उसकी तो मैक्सिमम होती पर दो वेव्स के साथ कंपेयर करते तो उसकी थोड़ी होती। तो इसका मतलब लो एम्पलीट्यूड एक हाई एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड की हाई एनर्जी, लो एम्पलीट्यूड की लो एनर्जी।